प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कहते हैं शर्म औरत का गहना होती है। औरत को अपनी निस्वानियत, अपनी फेमिनिटी, अपनी औरतियत कायम रखने के लिए समाज की खींची हुई लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलकर कोई सवाल नहीं करना चाहिए। पारंपरिक संस्कारों में पली हिंदुस्तानी नारी के भीतर ये बात इस तरह घर कर जाती है कि वो अपने शरीर से संबंधित कोई भी सवाल पूछने से झेंपती है। कहीं ये सवाल उसकी बेशर्मी और बेहिसी का सबूत तो नहीं है। बढ़ती हुई नौजवान लड़की अपनी माँ से भी अपने शरीर के बदलते रूप के बारे में कोई भी सवाल करने से झिझकती है। उधर माँ भी शर्म और हया के पिंजरे में बंद कर अपनी बेटी से कोई बातचीत नहीं कर पाती। मासिक धर्म से लेके बच्चे की पैदाइश तक माँ और बेटी के बीच कोई बातचीत नहीं हो पाती, क्योंकि औरतों की यौन शक्ति के बारे में, उनके अंगों के बारे में बात करने को गंदी बात समझा जाता है। कितना अज्ञान, कितना कंफ्यूजन फैलता है इस नासमझी की वजह से। जरूरत इस बात की है कि औरतें अपनी शरीर की रचनाओं को, संभावनाओं को ठीक तरह से समझें। मर्द और औरत के बीच जो जिस्मानी फर्क है उसे भी जानें और इस फर्क को अपनी ताकत बनाएं, अपनी कमजोरी नहीं। अंडा तैयार हो जाता है और हम उस वक्त मर्द से रिश्ता नहीं रखते, तब क्या होता है कि उसके बाद हमारी माहवारी शुरू होती है, जो 20 दिन के हो सकती हैं, 22 दिन के हो सकती हैं, 24 दिन के हो सकती हैं, 28 दिन के हो सकती हैं। जैसे हम लोगों का अपना अनुभव रहा है कि हम औरतों के साथ क्या होता था कि हमें पता ही नहीं था कि माहवारी क्या होता। हम डरते थे, शर्माते थे, बताते नहीं थे हमें कोई तकलीफ हो तो। लेकिन इन बच्चियों से हम शुरू करते हैं कि भाई ये लोग कल को हमारी जैसी हालत में ना जाए, ये अपने आप स्वावलंबी बने और जानकारी के तहत ये उसमें पहुंचे उस उम्र में। तो इस तरीके से ये हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे देश में अक्सर लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है। लड़कियों को जब अपने शरीर रचना की ही बहुत कम जानकारी होती है तो वे लैंगिक संबंधों और बच्चा पैदा करने के बारे में कैसे जानेंगी। इसी दृष्टि से दिल्ली तथा अन्य जगहों पर किशोरवयीन लड़कियों को इस बारे में जानकारी देने के लिए वर्कशॉप्स आयोजित किए जा रहे हैं। You know, we are telling women that it's all right to talk about your body. It's all right to talk about your feeling. It's all right to talk about where you are. And you're not insane, you're not mad, you're not stupid. You're talking about what each and every one of us feel. एक एक अंक को गौर से देखो कि कोई चीज है तो नहीं गई। बहुत अच्छी। तुम्हारे भी आई है नहीं है? साबरा, अनीता और हसीना के लिए ताली बजाएं। क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि इन्होंने कुत्ता को बनाया। वो अंग जो हम बहुत शर्म महसूस कर रहे थे बनाने में, हम सबके है ये। सही है ना? तो क्या हम शादी होते ही क्या हम औरत बन जाते हैं? हाँ, तो 18 साल के बाद हम औरत बनते हैं। जब हम औरत बनते हैं तो हमारे जिस्म में भी कुछ बदलाव आते हैं। हाँ, हमारा जिस्म में कुछ चेंजेस आते हैं।
है कि नहीं? तो वो क्या होते हैं? आप यहाँ हमारे हेल्थ पोस्टर्स में आपको वो दिखाई दिया कि नहीं? पोस्टर्स को देखते ही जो आम औरतें हैं ना उनमें जो पोस्टर्स में हम क्या कहना चाहते हैं वो पोस्टर्स में है। तो बिना बड़ा लेक्चर के उन लोगों को मालूम हो जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। पूरा पोस्टर्स बनाने से पहले जो हम औरतों के साथ जो बातचीत हुआ है, जो उनका फीलिंग्स वो बोला है, वो उसके हिसाब से हम ये पोस्टर्स को बनाया एक्चुअली। Most of them who come to jatras, they don't know like what happens to a woman's body. I think it's very important for every woman to know what her body is. अच्छा, हमने ना अभी अपने शरीर का पूरा ढांचा का खागा कहाँ पे कौन सा अंग है हमारे शरीर में, ये हमने देखा अभी, है ना। तो हर बीमारी के बारे में, हर अंग के बारे में हम हमेशा डॉक्टर के पास जाके दवाई भी ले आते हैं, बता भी देते हैं। पर एक हमारा खास एक अंग जो है प्रजनन अंग, जो हमारी खास बच्चेदानी, उसके बारे में ना हम कभी किसी को बताते हैं, ना कभी कोई भी छोटी मोटी तकलीफ हो कभी उसके बारे में किसी से कहते भी नहीं है। औरत का मन कर रहा है और आदमी नहीं तो बच्चे कहाँ से हो जाएंगे? तो फिर दोनों चीजें ना आदमी के पास ही है, लड़का और लड़की। नहीं, गीता बहन थोड़ा सा गीता बहन का और था, मैं थोड़ा सा भी बता देती हूँ। गीता बहन का था कि औरत के अंदर एक ही बीज होता है, एक ही अंडा होता है। अभी उन्होंने कुछ भी नहीं होता औरत के अंदर। और पुरुष के अंदर दो बीज होते हैं, जो उन्होंने बताया अभी, जिसे एक जौ होता है, एक चना होता है। गीता बहन ने ये उदाहरण देके बताया, पुरुष के अंदर दो बीज होते हैं, औरत के अंदर एक ही अंडा होता है। उन्होंने ये भी बताया कि पुरुष के बीजों से ही निर्भर करता है कि अगर चना जाएगा तो लड़का होगा, अगर गेहूं गया तो लड़की होगी। ये भी उन्होंने बताया। औरत सिर्फ एक ही दिन ऐसा होता है महीने में जो माँ बन सकती है, उसका एक ही दिन ऐसा उपजाऊ दिन होता है। लेकिन पुरुष जिस भी औरत के साथ रिश्ता करेगा, किसी के भी बच्चा हो सकता है। पहले हम औरतों को ये कहा जाता था लड़की लड़की हो रही है, इसी की कमी है, औरत को दोषी ठहराते थे ना। आज कम से कम हमें ये जानकारी हुई है कि ये औरत के हाथ में नहीं है, ना ही ये पुरुष के हाथ में है। ये लड़का लड़की कैसे पैदा होता है ये हमको जानकारी हुई है आज। तो ये जानकारी हम पति को भी बताते हैं ना। तो आज कम से कम हम अपने आप को दोषी तो नहीं मानते। સવિતાબેન મોહનલાલ દરજી. મારું નામ પૂનમબેન દલપતભાઈ વાઘેલા, ગામ વાલા, તાલુકો જિલ્લો ગાંધીનગર. મારું નામ પુષ્પાબેન ઈશ્વરભાઈ પટેલ, ગામ વાંકાનેર, જિલ્લો ગાંધીનગર. ગામ મોટેરા, ગાંધીનગર જિલ્લો, હંસાબેન ગોવિંદલાલ પટેલ. મારું નામ માણિકબેન રમેશભાઈ પરમાર. મારું નામ મોતીબેન મણીલાલ પરમાર, ગામ રૂપલ. મારું નામ વાલીબેન કરસનભાઈ, ગામ દસેલા, તાલુકો જિલ્લો ગાંધીનગર. 15 साल से हम डिलीवरी कर रहे हैं। 15 साल पहले हमने ट्रेनिंग नहीं ली थी। हम हाथ से डिलीवरी करते थे, धक्का मारकर। तब हम आवल काटते थे तो चाकू से काटते थे। ऐसा करते समय हमें हमेशा डर लगता था कि कुछ गड़बड़ हो गया तो। हिंदुस्तान में पुराने जमाने से अब तक ज्यादातर छोटे गांव और कस्बों में जचकी का काम दाइयां ही करती रही हैं, क्योंकि वहां ना तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, ना ही अस्पताल, और इन दाइयों को पता नहीं होता है कि सुरक्षित जचकी किस तरह से की जाए। इस अज्ञान के कारण कई बार माँ या बच्चे मर भी जाते हैं। इसीलिए गुजरात में सेवा ने दाइयों को प्रशिक्षित करने का उपक्रम चलाया है। हमारा इस तरह का सोच है और समझ है कि दाई का काम
वो भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड पेशा है, स्वरोजगार है। और उसमें से ज़्यादातर तो वो ही जो भूमि विहीन जो खेत मजदूर जैसे ही है। तो इतने हाथ में इतनी कसब है और फिर लोगों का इतना विश्वास है इसके ऊपर, पर लेकिन अभी भी वो फिर खेत मजदूरी और फिर मिट्टी काट रही है। तो हमने इनको संगठित किया और बहुत इनसे संवाद किए। फिर इनकी एक बड़े तौर पर हमने तालीम की व्यवस्था की। आधुनिक दवाइयाँ महंगी होती हैं और सहजता से उपलब्ध भी नहीं होती। इसलिए आवश्यक है कि गांव और देहातों की महिलाओं को इस बात की जानकारी दें कि किस तरह वे आधुनिक दवाइयों पर निर्भर न रहकर पारंपरिक दवाइयों और इलाज के तरीकों को अपनाकर अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रख सकती हैं। હવે ગર્ભાશયમાં બાળક રહે છે અને માસિક આવતું હોય છે। આ માસિકનો રસ્તો છે, આ પેશાબનો રસ્તો છે, આ મળનો રસ્તો છે અહીંયાથી। पहले हमें यह डर लगता था कि माँ मर गई तो क्या होगा या बच्चा मर गया तो। हमें कुछ अनुभव नहीं था, हम धक्का मारकर ही डिलीवरी करते थे। अब तालीम लेने के बाद हमें अनुभव मिला और गांव में हमारा मान बढ़ गया। अगर हम घर पर नहीं हैं, खेत पर काम कर रहे हैं, तो खेत पर बुलावा आ जाता है। બાળકના ધબકારા સાંભળવા માટે પિટોસ્કોપ, પછી સાધનો, પાણી ઉકાળીને લેવા માટેના 2 સાધનો, પછી 2 હાથ રબડના। 5 साल पहले जब मैं डिलीवरी का काम करती थी, तब मुझे पता नहीं था कि खेत के काम से खराब हाथ धो लेने चाहिए। ये ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे अनुभव मिला कि हाथ साफ सुथरे होने चाहिए, कपड़े साफ पहनने चाहिए, गाय का किट लेकर सफेद कोट पहनकर जाना चाहिए। ये सब बातें तालीम लेने के बाद पता चली। करेला 20 मिनिट ना હોય એ જ આપણે વાપરવાનું। નાર કાપ્યા પછી બાળકને એક બાજુ સુવાડ દેવાનું। પછી જે વખત બેનને ઓર પાડવાની હોય એટલે એના પહેલા માસિક આવો એટલે તરત એ ઓર એના જાતે જ આમ બહાર આવી જાય છે। दाइयों को प्रशिक्षण के समय ये भी सिखाया जाता है कि जचकी से पहले और जचकी के बाद माँ के अपने और बच्चे के अच्छे पोषण के लिए कौन सा खाना स्वास्थ्यवर्धक हो सकता है तथा उसे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। यही नहीं, ये दाइयाँ औरतों को पुनरुत्पादन तथा जन नियंत्रण और उसके उपायों के बारे में भी जानकारी देती हैं। इन सब गायनों का अब आप देखो उनकी जो चमक है तो वो बदल गई है कि अब सफेद कोट भी पहनती है। और खास करके जब वो जाती है तो प्रसूति के लिए, तो तब सफेद कोट पहन के जाती है, हाथ में वो किट भी लेके जाती है। तो एक उसकी इमेज भी उसके साथ साथ बढ़ रही है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है। पर अभी तो मंजिल बहुत दूर है। अब आप बंद करेंगे, आप बताएंगे आपने किसका हाथ पकड़ा है? मैंने सुनीता का। हम ज्यादातर बचपन में ही एक दूसरे को छूते हैं। माँ बच्चे को, भाई बहन को, पिता पुत्र को प्यार ममता से छूते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम स्पर्श के बदले शब्दों से अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगते हैं। डरते हैं जैसे छूने से कुछ हो जाएगा। This book, for example, शरीर की जानकारी, which we published many years ago, is a book that was made up by rural women from Rajasthan. It's a book on women's bodies. And, all these pictures are drawn by village women. Now, this is a book, and they wanted it priced really quite low so that they could use it in women's groups all over the place. So had they taken it to a publisher, commercial publisher, they would have wanted to price it up really high.
and that would have defeated the purpose. So they brought it to us because they know that with us, at least the common ground is the politics. That is, we are feminists, we are committed to the cause of women, therefore we will look on sympathetically on such a thing, and therefore they brought it to us. The printing was easy enough, but all these little flaps that they've made, here you have the menstrual thing, and you have all these little flaps like a calendar, you know. So all these were printed separately on bits of paper. Then they had to be stuck on, and when our printers printed them, we took it to the binder, who refused to stick them on. Who said, I have these little boys working with me, and ye kharab ho jayenge gandi gandi pictures dekh ke. So we had to then go and look for other binders, and pure chance we found a group of women binders in Jahangirpuri, a group called Sabla Sangh. शरीर की जानकारी। इस किताब से स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे के शरीर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और इससे उनके मन के संदेह दूर होने में उन्हें मदद मिलती है। इसी उद्देश्य से काम करने वाली दिल्ली की संस्था सबला संघ ने इस पुस्तक का पूरा उपयोग किया। हमारा ये वाला प्रोग्राम जो प्रजनन जागरूकता का प्रोग्राम उन्हीं औरतों के साथ सक्सेसफुल हुआ है जिन औरतों के पति ने साथ दिया, क्योंकि जब तक पति कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक औरत अपने शरीर के नियम को कितना भी सीख ले वो लागू नहीं कर पाएगी अपने ऊपर। तो इसीलिए हम लोग ये, और हमने ये जो लाल किताब जो मल्लिका वगैरह ने जो बनाई थी, जिसको काली ने वो किया बनाया उसको, वो उस किताब से काफी मदद मिला, क्योंकि हम लोग पहले हमें खुद भी संकोच था कि भाई हम आदमियों के पराया आदमी जिसको हम जानते नहीं है उस आदमी के साथ हम कैसे बातचीत करें करके, तो इस किताब ने बहुत मदद करी। जब हमने गांव की औरतों से पूछा कि वे कब अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, तब हमें पता चला कि वे अपने आप को कभी सुरक्षित महसूस नहीं करती। जब औरत को पता चलता है कि उसके पेट में लड़की का गर्भ है तो वो बच्चा गिरा देती है। अगर आप लड़की हैं तो आप गिरा दी जा सकती हैं। अगर आप लड़की का जन्म लेती हैं तो आपको जन्मते ही मार भी दिया जा सकता है। कभी कभी आपको लड़कों से भी इतना कम खाना दिया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल तक जी सकती हैं। 9-10 साल की उम्र में आपकी शादी करा दी जाती है और इस उम्र में बच्चे पैदा करके आपको नहीं मारा तो गर्भ निरोधक गोलियां आपको वैसे भी मार देंगी। जिस तरीके से सरकार ने महिलाओं के शरीर को पूरा कंट्रोल कर लिया कि बच्चा कितना पैदा करेगी कितना नहीं करेगी, तो सरकार भी कर रही है, परिवार वाले भी कर रहे हैं, समाज भी कर रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है कि आज औरतें ये जागरूक हों और ये समझे कि भाई उसकी इच्छा है, उसका दिल है कि वो कितना बच्चा पैदा करे, कितना वो उसको पाल सकती है, किस तरीके से रख सकती है, पालन पोषण कर सकती है, वो खुद जागरूक हो इसको। जिस तरीके से सरकार का मानना है कि 2 बच्चे होने से परिवार खुशहाल होता है, लेकिन ऐसा नहीं लगा हमको। खुशहाल मतलब 2 बच्चा करे तो भी, क्योंकि गरीब है वो 2 बच्चे कर लेने से खुशहाली कहाँ से आ जाएगी। बात तो है कि आर्थिक जरूरत उसकी पूरी हो। जब उसको रोजगार नहीं होगा, उसके पति को, उसके बच्चों को रोजगार नहीं होगा, खुद औरत नहीं कमाएगी, तो वो आर्थिक स्थिति कैसे उसका परिवार खुशहाल होगा। तोड़ के बंधनों को देखो बहने आती है, ये तोड़ के बंधनों को देखो बहने आती है, वो देखो लोगों देखो बहने आती है, वो देखो लोगों देखो बहने आती है, आएगी जुल्म मिटाएगी वो तो नया जमाना लाएगी, वो तो नया जमाना लाएगी। औरतों पे सबसे पहले बंदिश होती कि औरत बाहर न मत निकले, घर के अंदर ही रहे, 4 दीवारी में घुटे मरे, काम करे, सब कुछ करे। अगर जब वो थोड़ा बहुत पढ़ के बाहर जाके मैं कुछ भी करूंगी, प्राइवेट नौकरी भी करूंगी, मैं ये करूंगी, बोलते थोड़ा बहुत पढ़ना है तो बहुत कमाने के काबिल हो गए कि अपने आप को समझ रहे क्या तुम जाके तुम बाहर कमाना चाह रहे, क्या क्यों बाहर जाना चाहते। पहले घर के अंदर, दूसरा पर्दा, तीसरा बाहर मत निकले। फिर वो अगर अपनी ख्वाहिशात रहेंगी तो किससे बोलेंगे, फिर उन्हें अपने ख्वाहिशात को किस तरह पूरा करेंगे। हमको ये समाज किस नजरिया से देखती है। सिर्फ बच्चे पैदा करने की ताकत जब तक हम में है तब तक हमको थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंस मिलता है ना, बाद में तो बिल्कुल हम बेकार हो जाते हैं। ये तो आप देखते होंगे, आप अपने घरों में आप रोजाना देखते होंगे। जब तक हमारी गाड़ी चलती रहेगी, सब घर का काम चलता रहेगा, हम काम में आएंगे। हाँ, एक दिन कुछ हो गया तो बस हमको एक कोने में फेंक देंगे। ये सब करते करते हम बहुत खूबसूरत भी दिखना चाहिए,
हाँ, हमारी वो ब्यूटी होनी चाहिए। वो नहीं तो मर्द क्या करता है, दूसरी औरत के लिए जाता है, तीसरी औरत के लिए जाता है, चौथी औरत के लिए जाता है। और 60-70 साल का मर्द 14-15 साल की लड़की से शादी करने को ख्वाहिश है, उसको करते भी हैं। जब लेडीज बाहर जाती हैं, बाहर जाने के बाद क्या होता है कि वो वहाँ पे किसी लड़के ने, अगर हम उसकी उसी व्यू में सोचें, अगर रोड साइड रोमियोज के बारे में सोचना है, तो अगर हम जा रहे हैं तो किसी ने कुछ बकवास की, कुछ बोला किसी ने, तो हम लोग वापस आएंगे तो हमारी डैडी मम्मी वगैरह कहेंगे कि लेडीज के ऊपर, मतलब कि हम लोग को डांटेंगे। ये नहीं कि जो पुरुष वगैरह साइड में उनकी गलती, क्योंकि उन्होंने हमको बोला, हमारी इसमें कोई गलती, हम तो अपनी तरफ से जा रहे थे, उनकी इसमें गलती थी कि उन्होंने क्यों बोला, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा कि ये पुरुष ने क्यों बोला करके। लेडीज को आकर बोलेंगे कि हाँ तुम बाहर क्यों निकले थे, तुमको ऐसे करना, तुमको बुर्का पहना था, तुमको ये करना था। उनको पाबंदियां लगाई जाती हैं, ना कि पुरुष को क्यों लगाई जाती है, हम पूछना चाहते हैं साहस में। हमारा मेन मकसद हमारे इस प्रोग्राम का यही है कि कैसे लोग अपने आप जागरूक हों और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करें, चाहे वो किसी भी बात के लिए हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो। यानी हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बीमारी से जुड़ा हुआ, एक संपूर्ण हेल्थ, मतलब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से वो औरत किस तरीके से स्वस्थ पूर्ण रूप से रह सकती है और अपने खुद के निर्णय खुद ले सकती है, चाहे वो परिवार में हो या समाज में हो, कहीं पर भी औरत अपने आप निर्णय ले सके। घूंघट अंदर है, घुटन दीवार बना है, घूंघट अंदर है, घुटन भरी है जिंदगी। बच्चे पैदा करना औरत का सबसे ज़रूरी काम, सबसे ज़रूरी फंक्शन समझा जाता है। और अगर किसी वजह से बच्चा न हो पाए तो औरत को बांझ और बेकार कहकर कसूरवार ठहरा दिया जाता है, बिना इस बात की जांच पड़ताल किए कि कहीं जिम्मेदारी उसके पति की तो नहीं है। हमारे समाज में सदियों से लड़की पैदा करने को भी एक जुर्म बनाकर औरतों के मत्थे मढ़ दिया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि भ्रूण को नर या मादा रूप देने वाले क्रोमोसोम्स या बीज केवल पुरुष के पास होते हैं। औरत तो धरती माँ की तरह होती है, वही पैदा करती है जो उसमें बोया जाए। बेटा होगा या बेटी, ये बात माँ पर नहीं बाप पर निर्भर है। औरतों के बारे में तरह तरह के भ्रम दूर करना जहाँ जरूरी है, वहाँ ये भी जरूरी है कि हमारी सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य यानी कि प्राइमरी हेल्थ को पूरी तरह से तवज्जो दे, क्योंकि इसके बिना शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी, बढ़ती हुई आबादी और उससे संबंधित कई मसले हल नहीं हो पाएंगे। साथ में जरूरत इस बात की भी है कि हमारे गांवों में जो एक समांतर परंपरा चल रही है मिडवाइव्स और दाइयों की, उसे हम बढ़ावा दें, मदद दें और बेहतर ट्रेनिंग दें, जिससे कि बच्चे की पैदाइश अनगिनत जवान औरतों की मौत का कारण न बन जाए। लेकिन ये सब तो तब होगा जब औरतें खुद अपनी कदर करना सीखें, अपने स्वास्थ्य की ज़रूरियात को, शरीर की संभावनाओं को और अपनी मानसिक स्थिति की अहमियत समझें। साहस 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 साहस